नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ममता बनर्जी के सामने डबल इंजन वाली भाजपा सरकार की पुलिस ने घुटने टेक दिए, सरेंडर कर दिए। हमने लगातार आपको बताया था कि ममता बनर्जी कोलकाता में सड़क पर उतरने की तैयारी कर रही हैं और बीजेपी की पुलिस हर हाल में ममता को रोकने की तैयारी में है। हालांकि पुलिस को आंशिक सफलता भी मिली। मैं बहुत ही विश्वसनीय सूत्र, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, तृणमूल कांग्रेस के एक निष्ठावान सांसद के हवाले से, जो दल बदल भी नहीं करने वाले हैं, ऐसे सांसद के हवाले से बता रहा हूं। कोलकाता में ममता बनर्जी के साथ सड़क पर बैठने के लिए, धरने पर बैठने के लिए करीब 60,000, 50 से 60,000 की भीड़ आई थी कोलकाता। लेकिन जहां पर धरना स्थल था, उसके करीब 1.5-2 किलोमीटर बाहर चारों तरफ जो है पुलिस ने ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी थी कि करीब करीब 40 से 45,000 ममता बनर्जी के समर्थकों को पुलिस ने वहीं रोक दिया। वहां कार्यक्रम स्थल तक, धरना स्थल तक पहुंचने ही नहीं दिया। इसके बावजूद ममता बनर्जी के धरने पर करीब 10 से 15,000 लोगों का हुजूम था। और कोई बहुत हिचकिचाहट नहीं है मुझे, मैं नाम लेकर के भी, टीएमसी सांसद कीर्ति झा की ये इंफॉर्मेशन है। बहुत मुखर होकर के नरेंद्र मोदी से इस दौर में और मोदी के सिस्टम से इस दौर में जो गिने चुने सांसद नहीं डरते हैं, उनमें से एक हैं संजय सिंह, कीर्ति आजाद। ये सब हैं कि सदन में खड़े हो जाते हैं तो इनको घर तक पहुंचा के आते हैं, इनके पूरे सिस्टम को घर तक पहुंचा के आते हैं। तो उनके मुताबिक कितनी बड़ी संख्या थी, यहां तक कि बड़ी स्पष्ट जानकारी जो मिली कि टीएमसी खतरे में है। ये टीएमसी में सबको पता है, सबको पता है। ममता बनर्जी के जो साथी, विश्वास पात्र ईमानदार साथी हैं, नेता हैं, सांसद हैं, उनको ही पता है। मैं शुरू में ही कुछ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करता हूं, शुरू में, बाकी आगे चर्चा होगी। जानकारी यह भी मैं बता रहा हूं, ये भी जानकारी फर्स्ट हैंड है। करीब 30 ऐसे विधायक हैं जिन विधायकों को ईडी के नाम पर धमकाया गया है। ईडी के नाम, 3,000 से ज्यादा टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ दमन और उत्पीड़न की कार्रवाइयां चल रही हैं। 30 विधायकों को ईडी के नाम पर धमकी दी गई, बाकी को और अलग अलग तरीके से घर से नहीं निकलने दिया जा रहा, कहीं नहीं। ये कंडीशन है बंगाल में इस वक्त अपोजिशन को खत्म करने की। लेकिन इस सबके बीच भी अगर जिस कार्यक्रम का ऐलान किया था ममता बनर्जी ने, उसको देखा जाए, सिर्फ एक सेगमेंट को, तो वहां पर पुलिस ने सरेंडर किया है। और वहीं से ममता बनर्जी ने मोदी को ललकारा है कि मैं जब तक हटाऊंगी नहीं अब तुमको, तब तक तुम्हें मरूंगी भी नहीं। तब तक मैं तब तक नहीं मरूंगी जब तक तुम्हें हटा नहीं दूंगी। जब तक इस सरकार को, लोकतंत्र विरोधी सरकार को हटाऊंगी नहीं, तब तक नहीं मरूंगी। और इसके अलावा ममता बनर्जी ने जिन समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को रोका गया था, उनके रोके जाने का भी जिक्र करते हुए कहा कि पुलिस मुख्यालय पे मैं चढ़ जाऊंगी। ये मत सोचो तुम्हारे डंडे लाठियों से हमारे विधायक कार्यकर्ता हो सकता है सहम जाएं, लेकिन ममता नहीं समझ डरने वाली है। और पुलिस को भी ललकारा। हालांकि अभी ताजा घटनाक्रम बंगाल में बहुत तेजी से बदल रहा है। कल ही खबर आई थी, कल देर शाम खबर आई कि 60 विधायकों की एक होटल में सीक्रेट मीटिंग हुई है। और अब खबर आ रही है कि असेंबली में विधायक पहुंच रहे हैं, जो धड़ा अलग होने वाला है वो विधायक पहुंच रहे हैं। खैर, हम सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन भाऊ को लाइए, सारी खबर दिखाएंगे, एक एक सच दिखाएंगे। स्वागत है भाऊ। भैया हेडलाइन लाना शुरू करिए, दिखाइए। जब तक नहीं मरूंगी, तब तक नहीं मरूंगी, जब तक हटाऊंगे नहीं। बंगाल हार के बाद ममता बनर्जी की पहली हुंकार। आगे चलिए। लड़ेंगे या मरेंगे, बंगाल पुलिस को ममता का ठेंगा। अखिलेश की पिटाई के खिलाफ बिना इजाजत धरने पर बैठी। आगे चलिए।
कर लो गिरफ्तार, बिना इजाजत बैठी हैं, करो। अभिषेक पर हमले के खिलाफ सड़क पर उतरी ममता बनर्जी, शुभेंदु सरकार पर बोला हमला, कहा मुझे गिरफ्तार कर लो। देखो हम कह रहे हैं, ममता खुद ही कह दी, छोड़िए हमारी बात, उनका कहा मानिए। चलिए आगे चलिए, आगे जरा खबर के भीतर और फिर चलेंगे भाव पास। कोलकाता में धरने पर बैठी पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने हुंकार भरी है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जोरदार हमला करते हुए कहा है कि मैं तब तक नहीं मरूंगी जब तक तुम लोगों को हटाऊंगी नहीं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद अपनी पहली सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि या तो हम लड़ेंगे या मरेंगे। आगे चलो, अगली हेडलाइन खबर। हाँ, ममता ने कहा कि बीजेपी अध्यक्ष मुझे कई बार फोन करके मदद मांगते थे, लेकिन मैंने यह बात कभी मीडिया को नहीं बताई। बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं, लेकिन जब भी बीजेपी ने मदद मांगी मैंने उनकी मदद की। उनके बुरे दिनों में मैंने उनका साथ दिया। मैंने तो खुद उन्हें खुद फोन भी किया था। मैं यही हूं और यही रहूंगी, जब तक मैं जिंदा हूं एक बहादुर की तरह लड़ूंगी। कोलकाता के वाई चैनल पर धरना दे रही ममता ने टीएमसी की बैठकों से गायब विधायकों की ओर इशारा करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि जो हमसे गद्दारी कर रहे हैं हम उनसे कहेंगे कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मत दे भगवान। मतलब देखिए एकदम साफ है कि उनको भी पता है कि क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी लड़ाई जारी है। ममता ने कहा मैंने बीजेपी की भी मदद की, यही तो गलती कर दी। यही गलती नेहरू ने किया था, आज गाली खा रहे हैं। यही गलती इंदिरा गांधी ने और राजीव गांधी ने किया था, आज गाली खा रहे हैं। अगर इनका उसी समय वही खाता चेक कर लिया होता तो आज ये नौबत थोड़ो होती। तो आप लोगों ने मदद की है, वो हकीकत में बताऊं कड़वी बात है, लेकिन उसी खामियाजा इनकी जो मदद किया उसे सजा ये जरूर देते हैं। उसको यहीं पर कहते हैं अपने कर्म का फल यहीं भोग के आपको जाना है। हमारी मदद किए हो तो उसका प्रायश्चित यहीं करो, भोगो। अब आगे चलिए। पूर्व सीएम ने मौजूदा सीएम शुभेंदु अधिकारी पर भी तंज कसा और कहा कि अभी बीजेपी के पुराने लोगों के पास पावर नहीं है, बल्कि दूसरी पार्टी से आए लोगों के पास पावर है। ममता बनर्जी ने कहा कि जहां जहां मनीषियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं वहां वहां कार्यकर्ता माल्यार्पण करें। मैं भी मनीषियों को माल्यार्पण करने निकलूंगी। उन्होंने कहा कि पुलिस यहाँ लोगों को आने नहीं दे रही है और लोगों को यहाँ आने दे, वरना कोलकाता पुलिस मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। पुलिस टीएमसी कार्यकर्ताओं को प्रदर्शनों में हिस्सा न लेने की धमकी दे रही है, लेकिन मैं विरोध प्रदर्शन जारी रखूंगी। पूर्व सीएम ने अपने संबोधन में विधानसभा चुनाव का जिक्र किया और कहा कि बंगाल चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने 294 में से 177 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती में धांधली की। 294 में 177। आगे चलिए। अब ये जो खबर है इसको देख लीजिए आप लोग। ममता के धरने से अधिकतर बेसिकली इसी पर लोगों ने डिबेट किया, लेकिन हम इस खबर को सिर्फ रेफरेंस में रख रहे हैं क्योंकि हम तो ये बता ही रहे हैं कि पार्टी जा रही है। आज ममता बनर्जी के साथ धरने में विधायकों में चंद्रिमा भट्टाचार्य, शोभन देव चट्टोपाध्याय, नंदा बंदोपाध्याय, मदन मित्रा, अशोक देव, असीम पात्रा शामिल है, जबकि सांसदों में डोला सेन, कल्याण बनर्जी, डेरेक ओब्रायन धरने पर है। बहुत मतलब गिने चुने 8-10 के आसपास विधायक और कुछ सांसद यही थे वहां। 8 विधायक और 3-4 सांसद। अब जरा ममता दीदी को सुनवा दीजिए, बांग्ला में है लेकिन थोड़ा सा सुनिए, उसके बाद चर्चा पे आएंगे। आज गवर्नमेंट चेंज হলেও মনে রাখবেন আমি তো সবটাই জানি। আমার হৃদয়টাই একটা কথা ভান্ডার, তথ্য ভান্ডার, সত্য ভান্ডার। আমি তো সম্পদের ভয়ে কর্মীদের জলে ভাসিয়ে দিয়ে দল ছেড়ে চলে যাব না। আমাকে তো কতবার বলেছে क्या चाहिए हर कुछ कर देंगे, अगर आप हमको मदद करेंगे तो। শুনুন, আমাদের পার্টির একটা নীতি আছে, আদর্শ আছে, দর্শন আছে। আজকে আমার দুঃখ একটাই, যাদের জন্য সারা জীবন পড়েছি তারা আজকে গদ্দারের সাথে লাইন করছে। তোমার এলাকায় যখন বাড়ি হবে 7,000 লোক, আমি যদি ফোন করে তোমাদের যেতে বলি তোমরা যাচ্ছ না।
আমরা দিল্লিতেও খুব শীঘ্রই বিজেপি বিরোধী পার্টিগুলো মিলিত হচ্ছি এবং সেখানে আমরা আমাদের কর্মসূচি দেশ জুড়ে ঠিক করব। একটু অপেক্ষা করুন। আজকে যেমন 7টা পর্যন্ত ধর্ণা চলবে, তেমনি মনে রাখবেন 4 তারিখে আমি আপনাদের রিকোয়েস্ট করব, যে যার এলাকায় যত মনীষীর মূর্তি আছে না থাকলে ফটো লাগাবেন। মনীষীর মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে যদি 5 জন করেও জড়ো হন, डाउन कर दीजिए। दाঁড়িয়ে वही मैंने हिंदी में पहले बताया था, मनीषियों की मूर्ति पर माल्यार्पण और सारी बातें ममता बनर्जी ने कहा साइड में चला दीजिएगा। ममता बनर्जी का ये विजुअल साइड में चलने दीजिए, आप ऑडियो डाउन करके चलने दीजिएगा। भाऊ, वो खबर भी हमने उस पर आधा घंटा कार्यक्रम किया था, सारी इंफॉर्मेशन दी थी कि पुलिस ने मंच के लिए जो सामान वहां पर इकट्ठा था सारा हटवा दिया, फेंक दिया, परमिशन नहीं दी, और ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं वहीं बैठूंगी। ये विधायक कार्यकर्ता सबको तो रोक रहे हैं, ममता बनर्जी को काहे नहीं कह रही है कि मुझे गिरफ्तार कर लो बिना परमिशन, मैं तो कर रही हूँ, वहां क्यों सरेंडर हो जाते हैं? ये मतलब इनका जो ये दिमागी सातिर, इसको आप चाहे आप जो भी कहें, हिपोक्रेसी कहे, उसको हिंदी में थोड़ा दोगलापन कहने पे अच्छा लगता है, समझ में आता है, क्लियरिटी आ जाती है। क्या है ये? शुभेंदु अधिकारी जानता है ममता बनर्जी क्या है। ममता बनर्जी 15 साल मुख्यमंत्री रही, लेकिन लगातार जनता में उसका जीवंत संपर्क रहा। रास्ते पे रही, उसने कोई महल नहीं बनवाया, पैर में वैसे ही चप्पल, वैसे ही कपड़े और वैसे ही घर। तो ममता पे हाथ डालना बहुत मुश्किल होगा इनके लिए। हालांकि किसी से मतलब कल गोली चल जाए, बम विस्फोट हो जाए, उसमें ममता जी की हत्या हो जाए तो कोई आश्चर्य, मुझे नहीं आश्चर्य होगा, क्योंकि ये ममता से बहुत डरे हुए हैं। ये पहला चुनाव है जहां चुनाव के निर्णय के बाद भी 2 लाख 2.5 लाख का पैरामिलिट्री फोर्स बना हुआ है आज बंगाल में। किस लिए बना है? उन्हें पता है कि वो ज्ञानादेश से आए, जनादेश से नहीं। उन्हें मालूम है जनता ममता के साथ है। आप इमेजिन करो, इतना कड़ा पुलिस का प्रहरा, इसके बाद निर्णय के बाद लगातार लोगों को मारा जाना, एक भय का बड़ा बादल छाया हुआ है पूरे बंगाल पे कि जो ममता का नाम लेगा वो पिटा जाएगा। इसके बावजूद यदि आप 10-15 हजार का आंकड़ा बता रहे हैं जो पुलिस से लड़के यहां तक आ गए, और 30-40 हजार लोग बाहर पुलिस ने रोक के रखे हैं, इसका मतलब वो ताकत जानते हैं। यदि कल पूरा कलकत्ता के लोग रास्ते पे आ गए तो कितने लोगों को गोली मारोगे? कितने लोगों को बांग्लादेशी बोलोगे? मरने वालों को क्या करोगे? बेसिक फर्क क्या है? उद्धव ठाकरे की जब सेना टूटी तो उद्धव ठाकरे की सेना उन्होंने वहां तोड़ी जहां उद्धव ठाकरे का सेनापति था, जो वर्किंग था, और उद्धव ठाकरे घर पे थे। उन्हें मालूम था सेनापति को लेके जाओ, सेना को लेके जाओ, उद्धव ठाकरे कुछ करने की स्थिति में नहीं है। ममता बनर्जी खुद ही सेनापति है अपने पार्टी की, यह फर्क है। वो 60 विधायक जाएंगे, वो ममता के नाम पे जीत के आए। हाँ, 60 चले जाए, ममता फिर 60 को खड़ा कर सकती है। यही ताकत उद्धव ने दिखाई होती तो शायद सेना आज वो नहीं होती जो पहली थी। आप दोष देते रहे कि ये लोग भगा के लेके गए, ये लोग ये करके गए, ये लोग ये करके गए। आप ब्लेम गेम में लगे और ममता रास्ते पे उतरी है। अजित पवार चले गए तो शरद पवार की सेनापति थे अजित पवार। अजित पवार चले जाने के बाद फिर भी कुछ दम तो मारा शरद पवार ने कि कम क्या वो रास्ते पे रहे। शरद पवार के बहुत अच्छे संबंध है ममता से, गुरु मानती है उनको। वो इस उम्र में इतने व्याधि से गया, मतलब ग्रस्त आदमी, पूरा रास्ता नाप दिया और लोकसभा में पूरा नतीजे बदल दिए पार्टी टूटने के बाद। और यहां ममता वही करेगी
इसलिए ममता की पार्टी तोड़ने से आप क्या लेके जाओगे ये समझ में नहीं आता, क्योंकि ममता के पार्टी में ममता ही सब कुछ है। और ममता की ममता का संवाद पार्टी जीवंत है। आज मुझे बताइए, आज जो लोग मारे गए चुनावी हिंसा में, उसके घर ही जा रहे थे ना अभिषेक बनर्जी, वही उन पे हमला हुआ ना, उसके बाद भी वो कम पड़ गई क्या? वो फिर भी लगातार विजिट चालू है उनकी। ऐसा कभी आपने ठाकरे परिवार को देखा? वो बाला साहब के नाम की खा रहे हैं, और ममता खुद के ही नाम की खा रही है, और खुद अभी जिंदा है, और खुद को खाने का अधिकार है। बाला साहब के साथ यदि बाला साहब हयात में होते, जिंदा होते बाला साहब ठाकरे, तो एक तो बीजेपी की औकात नहीं थी तोड़ने की, और तोड़ने का प्रयास भी करते हैं। तो बाला साहब के टाइम भी पार्टी टूटी है। नारायण राणे बाला साहब के समय गए हैं, राज ठाकरे बाला साहब के समय गए हैं, लेकिन बाला साहब ने वैसे ही रास्ते पे उतर के हुंकार लगाई और अपना वजूद कायम रखा। आज ममता से सीखना चाहिए उद्धव ठाकरे और परिवार को। आज अब रास्ते पे उतरी है। उम्र क्या है ममता की? 70+ है। 15 साल मुख्यमंत्री रह चुकी है, खूब हो गया। लेकिन एक लड़वैया क्या किसको कहते हैं? वो वही बुराड़ी में जब दत्ताजी शिंदे पे बुरी तरह से घायल जब नीचे गिरे, तो नजीब ने पूछा, और पटेल अब क्या करोगे? बोले, अरे नजीब, जिंदा रहेंगे तो और भी लड़ेंगे। इसी बुराड़ी घाट पे दिल्ली पे हुआ। ममता तो अलग ही हुंकार है कि मैं ममता मरूंगी भी का नहीं। अलग तेवर है। ममता ने बोल दिया, अरे मर मरूंगी जाऊंगी लेकिन लड़ना नहीं छोड़ूंगी, नहीं ना, तुमको तुमको तो हटाए बिना मरूंगी भी नहीं। मरूंगी भी मरूंगी नहीं। भी नहीं, तुम्हारा तो मैं वही खाता दुरुस्त करके ही मरूंगी। तो खैर, इससे ये क्या होता है, कार्यकर्ताओं में बूस्टर डोज मिलता है। लेकिन ममता एक ने बात अपना है। संघर्ष, ममता ने लेफ्ट के खिलाफ संघर्ष ऐसा ही किया आशीष, ऐसा ही किया। एक बात है, अब इतिहास से मीर जाफर का नाम डिलीट करने का वक्त आ गया है, क्योंकि कितने मीर जाफर हैं वो गिनती नहीं। एक मीर जाफर था तो बेचारा आज तक उसको कोस रहे हैं लोग, गद्दार था गद्दार था। इतने मीर जाफर, अरे कौन सा धन दौलत, कैसे ब्लैकमेल आदमी अब कर रहे हैं। आज के कल वहां डेट कोई ब्लैकमेल आज के हम डेट में आज के डेट में इस देश की सफल राजनीति मीर जाफरों के ही भरोसे हो रही है। हाँ, राजनीति में सफलता मीर जाफर के ही थ्रू आ रही है। इतने हो गए हैं। आप भाऊ, मैं एक एक यहाँ पर इस देश की जनता के लिए भी, जनता अंधभक्तों के लिए तो मैं कोई चर्चा नहीं करता, जनता के लिए है। आप बताइए जरा अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम में कि कब डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन हो गए हो, रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स हो गए हो, एक आदमी दाएं बाएं नहीं जाता, वो वैचारिक प्रतिबद्धता होती है। कब लेबर पार्टी से कंजर्वेटिव में चले जाते हो, कब कोई कंजर्वेटिव कोई वाला लेबर हो कि चले गए, आधा लेबर पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी में चली गई। ये यदि भारत की राजनीति डिफरेंसेस है। यदि डीएनए पे डिफरेंसेस बड़े यदि डिफरेंसेस बड़े तो अपनी पार्टी निकाल लेते हैं, लेकिन कभी अपोजिशन में जाके नहीं बैठते, कभी नहीं बैठते। नहीं, इसी इंडियन डीएनए पे सवाल करते हैं। कपिल सिब्बल ने कह दिया था ना 3 दिन पहले कि मुझे शर्म आती है, मैं ऐसे देश में रहता हूं। तो हाँ, सब तो इन बैठ सबको के बड़ा दुख ज्ञान। हुआ। जितने हाँ, भी मीर जाफर थे उनको दुख हुआ। हाँ, क्या ये भारतीय गलत क्या? जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है, मुझे बताइए। जम्मू कश्मीर में पीडीपी, महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी। मैं अभी परसों फिर पुरानी क्लिपिंग देख रहा था देवेंद्र फडणवीस की, एबीपी माझा वाली। किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में राष्ट्रवादी पार्टी के साथ जीवन में कभी नहीं जाऊंगा। चाहे सत्ता से बेदखल होना चाहे, चाहे सत्ता नहीं मिले तो भी विपक्ष में बैठूंगा, लेकिन राष्ट्रवादी के साथ नहीं जाऊंगा। किसी ने मुझे कहा कि आपकी शादी, मैंने कहा कि मैं जीवन भर बिना शादी का रहूंगा, बैठकर रहूंगा, लेकिन राष्ट्रवादी के साथ शादी नहीं होगी। ये बोल के गोद में बैठ गया भाई जाके। जिस अजीत पवार को चक्की पिसवा रहा था उसी के साथ मिलके आटा खा गया, किसी और की चक्की का।
क्या रह गया इनका? किसके साथ? जिस नीतीश कुमार ने सत्यानाश किया, ऐसा बोलने वाला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार की विकास की गाथा बोलता है, जबान पे हड्डी नहीं। क्या बोला आपने 2 महीने पहले और 2 महीने बाद आप क्या बोल रहे हो? इतने निर्लज्ज और बेशरम लोग हो चुके हैं ये। निर्लजता की स्थिति भाऊ जो आपने कहा, उसी निर्लजता की स्थिति खाली इमेजिन करें दर्शक। जो आदमी कहा कि मैं जीवन भर कुंवारा रह जाऊंगा लेकिन एनसीपी से नहीं शादी करूंगा, उसी की पत्नी ने बताया कि हैट लगा के, चश्मा लगा के, मुंह ढक के रात में दूल्हा बन के जाते थे। रात को पार्टी तोड़ने, रात में दूल्हा बन के जाते थे वहीं पर। जिस अजीत दिन में पवार को चक्की पिसवा रहे थे, थे, जिस अजीत पवार को चक्की पिसवा रहे थे, उसको अपना भाई बता रहे थे बाद में। सिर्फ सत्ता चाहिए इनको, सत्ता चाहिए तो देवगौड़ा भी पास चाहिए। सत्ता चली गई तो देवगौड़ा को भी काम का नहीं है तो छोड़ दिया। जब चाहिए तब आपको अकाली दल चाहिए, अकाली दल का काम हो गया, छोड़ दिया। आपको पासवान चाहिए, फिर पासवान का परिवार तोड़ो, फिर एक को पकड़ो, फिर दूसरे को छोड़ो, दूसरे को पकड़ो, एक को छोड़ो। कोई इनका माय बाप नहीं है, कोई माय बाप नहीं है राजनीति में, कोई विचारधारा नहीं है। सिर्फ सत्ता, सत्ता और सत्ता। सत्ता के लिए यदि इनको पता पड़े कि दाऊद इब्राहिम को बुला के यदि जनरल सेक्रेटरी बनाना पड़े पार्टी में, तो ये उसको भी बुला सकते हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ अब हम चलते हैं। जो बड़ी खबर है इस वक्त, वो बड़ी खबर ममता बनर्जी की तरफ से आ रही है। देखिए, इस बड़ी खबर के पहले 2 लाइन का डिस्क्लेमर मैं बोल देता हूं, लिख के डिस्क्लेमर नहीं बोल देता हूं। इस देश में अपनी पार्टी, अपनी सियासत, अपनी राजनीति बचाने की कोशिश हर विपक्षी राजनेता कर रहा है, लेकिन जो चारों तरफ से मुंह खोले हुए बैठा है ये लील जाने के लिए पार्टियों को, दानों, वो लील जाता है। आपको क्या करोगे? आप बचाने के लिए कानूनी जो आपके पास उपकरण है उनका इस्तेमाल करोगे, कानूनी कवच का इस्तेमाल करोगे। कोई कवच नहीं काम कर रहा है। कर्ण भी होता तो उसका कवच कुंडल इस दौर में काम नहीं करता, कर्ण का भी नहीं काम करता। तो कोई कानूनी कवच नहीं काम करना है। ज्ञानेश कुमार आप बता रहे हैं, फिर एक बार चले जाएंगे मंदिर के। देखिए, मैंने एक पार्टी को दुरुस्त कर दिया, अब मंदिर आया हूं दर्शन करने। वो गमछा उमछा लपेट करके राजनेता बन के, वो नेता बन के घूम रहा है आजकल। नेता बन के माथे तिलक लगा के, त्रिपुंड लगा के बातें कर रहा। तो बचने के चांसेस ना के बराबर है, ना के बराबर है। लेकिन फिर भी कोई अगर आज के दौर में जैसे फेल हो गए उद्धव, वही भाव चर्चा किया, शरद सब फेल हो गए, उस दौर में कोशिश कौन कर रहा है वो देखना जरूरी होगा। एक ट्वीट से मैं शुरुआत करता हूं। ममता बनर्जी बीजेपी की स्क्रिप्ट को और प्लान को फेल करने के लिए बहुत ही ठोस कदम उठाते नजर आ रही हैं। ये पढ़िए जरा। ये अभी जब मैंने ब्रेकिंग चर्चा करते करते देखा तो ये खबर 50-55 मिनट पहले रिकॉर्डिंग के समय आई। After careful consideration, it has been decided that all committees of the All India Trinamool Congress in West Bengal, as well as all its frontal organizations, shall stand dissolved with immediate effect. एक आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन, सावधानी पूर्वक जो है विचार विमर्श करने के बाद, समझबूझ के बाद ये निर्णय लिया गया है कि तृणमूल कांग्रेस की सभी कमेटियां मतलब जिला कमेटी से लेकर के और सारी जितनी कमेटियां होती हैं, उसके अलावा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जितने होते हैं, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, ओबीसी, दलित, जितना भी वहां पर का फ्रंटल हो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का, सबको तत्काल प्रभाव से डिजॉल्व कर दिया गया, सबको डिजॉल्व कर दिया गया। The party will undertake a comprehensive exercise of introspection, performance review, and organizational assessment at every level. पार्टी सभी स्तर पर आत्ममंथन करेगी, परफॉर्मेंस रिव्यू करेगी, ऑर्गेनाइजेशनल असेसमेंट करेगी। बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ दिस एक्सरसाइज, the organizational structure of the party body and all frontal organizations will be reconstituted and announced in due course.
द पार्टी रिमेन्स कमिटेड टू स्ट्रेंथनिंग its organization and preparing it to meet future challenges with renewed vigor and purpose. हटा दीजिए इसको। ये स्टेप बड़ा महत्वपूर्ण है। इस स्टेप को समझने के लिए एक हेडलाइन दिखा दूं, फिर बाइट पर बाद में हम आएंगे। बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ गई हैं। हेडलाइन लाइए जरा, हेडलाइन लाइए। ये टीएमसी में टूट की आहट के बीच मुश्किल में ममता 50 एमएलए छोड़ सकते हैं पार्टी, रिजू दत्ता का बड़ा दावा। ये रिजू दत्ता, इनको इतना सम्मान मिला, प्रवक्ता बनाया, और ये सब वही है नाम। अब एक नाम जो मैंने कहा हटा करके कई नाम लिख सकते हैं, तो वही सब है। ये 50 एमएलए टूटेंगे। और खबर और डिटेल में मैं बताऊं, खबर ये है कि होटल में सीक्रेट मीटिंग हुई थी, 50 से ज्यादा एमएलए थे। 54 चाहिए आज की तारीख में टीएमसी को में स्प्लिट के लिए, लेकिन अब टीएमसी के स्प्लिट के लिए 53-54 की बात ही मत करिए। यहां पर जो नई कोशिश है वो है कि टीएमसी ही ले लो, ममता बनर्जी को टीएमसी विहीन और चुनाव चिन्ह विहीन कर दो, टीएमसी ही ले लो। एक विजुअल है बस में बैठ करके, जरा वो विजुअल भी लाइए, तब भी मैं चलूं भाव के पास। एक विजुअल है बस में बैठ करके, एक गाड़ी है, मतलब जो टेम्पो ट्रेवलर नुमा, ये विजुअल भी देखिए साथ साथ, तब ये सारी खबर क्लियर होगी। ये विजुअल देखेंगे तो ये विजुअल में आपको दिख रहा है ये असेंबली में जा रहे हैं, ये सारे इसके अंदर जो बैठे हुए हैं ये विधायक है, और ये विधायक ममता बनर्जी के विधायक हैं भाऊ। ये सारे टेम्पो ट्रेवलर में बैठ करके असेंबली के भीतर जा रहे हैं, और असेंबली में एक मीटिंग के बारे में चर्चा है कि ये वहीं पर मीटिंग होगी, वहीं ये स्पीकर को अपना दस्तखत करके 50-60 अपना अलग नेता प्रतिपक्ष चुनेंगे, जो ऋतव्रत बनर्जी का नाम बताया जा रहा है कि उसको एलओपी अपना चुनेंगे, मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में उसका नाम प्रस्तावित करेंगे, दस्तखत करके देंगे, और फिर वो इस पार्टी को लीड करेगा, खुद को नेता घोषित करके, और आगे वही टीएमसी का मालिक हो जाएगा, टीएमसी चुनाव चिन्ह उसको चला जाएगा। लेकिन जो जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत पार्टियों का स्ट्रक्चर है, पार्टियों का स्प्लिट का है, ये सब हम लोगों ने उद्धव और शरद पवार के समय में खूब उसको पढ़ा लिखा। बॉडीज गिनने लगते हैं कि कितनी डिस्ट्रिक्ट बॉडीज विरोधी खेमे के साथ गई है। कभी भी पार्टी का जो है नाम और सिंबल, पार्टी सिर्फ विधायक गिन के नहीं दिया जाता है, विधायक और सांसद का स्प्लिट होता है, पार्टी का स्प्लिट। पार्टी किसकी है, यह डिसीजन जब लिया जाता है वो तकनीकी मसला है। पार्टी किसकी, पार्टी कभी भी ये नहीं कि 80 में से 60 विधायक चले गए तो पार्टी उसकी हो गई ना। पार्टी के डिस्ट्रिक्ट लेवल के, ब्लॉक लेवल के ऑर्गेनाइजेशन किसके साथ है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन किसके साथ है, अलग अलग सेल किसके साथ है, और पार्टी का संविधान क्या कहता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे मेन होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, और महाराष्ट्र में हुआ था, तमाम जिलों के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सब शिंदे के साथ चले गए कि ये जिला कमेटी जा रही है शिंदे के साथ, यहाँ वाली चली गई हुआ। यहाँ पर सारे जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था सबको खत्म कर दिया ममता बनर्जी। अब जो एक कवायद हुई है, अब नंबर ऑफ एमएलए या नंबर ऑफ एमपीज के आधार पर टीएमसी छीनना, कानून के तहत टीएमसी छीनना अब नामुमकिन है। लेकिन कानून से चलता कौन है? एक है आशीष जी, इसमें एक पैच है। ये बोलेंगे ममता ने कब डिसॉल्व किया, 3 तारीख को 11 बजे। हमको 3 तारीख को 10 बजे एप्लीकेशन आ गई थी। हाँ, 3 तारीख को 10 बजे एप्लीकेशन आ गई थी कि वी आर ओरिजिनल टीएमसी। इसलिए ममता के अब उस डिसॉल्यूशन पे सवाल उठ रहे हैं। ये कुछ भी बैकडेट में ले लेंगे एप्लीकेशन। देखिए, किसी को भी जस्टिफाई करना, क्या वाकई शरद पवार की पार्टी टूटी या जो इसकी पार्टी टूटी, तुम्हारे उद्धव की, क्या ये सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग नहीं है अभी भी? सुप्रीम कोर्ट में क्यों डिले हो रहा है इतना? क्योंकि उनको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में सारी चीजें उद्धव के फेवर में है, वो मामला पेंडिंग है, डेट पे डेट डलती है।
नहीं मिल रहा है सिंबल, तो ये ऐसे ही करेंगे। ये कहेंगे हमको बैकडेट में मिल गया था और अब हो गए विधायक, सब आ गए, सब साथ में हो गया, पार्टी दे दी उसको। फिर आप जाओगे कोर्ट, हाँ यही है असली। कोर्ट में ये मामला 6-7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल पड़ा रहेगा। इन द मीन टाइम वो ममता को एक व्यवस्था जरूर देंगे कि एक नई पॉलिटिकल पार्टी आप बताइए, नाम बताइए, वो आपको सिंबल दे देते, आप चलिए अपने हिसाब से। सिंबल जाने का मतलब बहुत खतरनाक होता है, बहुत है फर्क। क्योंकि चुनाव में आज भी ग्रामीण क्षेत्र में सिंबल से ही पार्टी जानी जाती है। कई ऐसे शरद पवार के समर्थक थे कि जो घड़ी पे वोट दे के आए अजित पवार को, नया सिंबल नहीं रजिस्टर हो पाया, जो सालों से दिमाग में होता है आपके। ये करेंगे, ऐसे ही करेंगे। आप छोड़ दीजिए ये कि ममता ने तो बहुत मास्टर स्ट्रोक मारा, लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक संविधान के अनुसार है ना, कानून के अनुसार है, या हो का रहा है कानून। या 27 लाख मतदाताओं को अगले चुनाव में दे देना इतना कैजुअली सुप्रीम कोर्ट कहता है, वहां आपको लगता है संविधान और कानून की कोई इज्जत है? हाँ, परम प्रतापी प्रातः स्मरणीय 1008 माननीय CJI सूर्यकांत जी महाराज। और वो बट निर्लज्ज आदमी मंदिर में जाके बोल रहा है कि मैंने बहुत सक्सेसफुल कर दिया। अरे 27 लाख लोगों को वंचित रखा है मतदान से, कौन सा तूने सक्सेसफुल किया है? अरे मंदिर में भगवान होते तो वहीं पे घंटा बजा देते उसका, जाके वहां इन्हीं लोगों पूजा के कर। चलते मंदिर में भगवान नहीं रहते आजकल, क्योंकि उनको मालूम है इस टाइप के लोग भी आ रहे हैं, आसाराम बापू टाइप भी लोग भी आ रहे हैं। हाँ, वही मंदिर से बाहर हो जा रहे हैं, कहीं उन्हीं का पत्ता ना साफ कर दिया, किसी का भी नाम काट हाँ सकते हैं, भगवान का नाम काट हाँ देगा। हाँ, बोलेगा ये आज पूजा में शिव जी नहीं चलेंगे अभी, हाँ शिव जी मंदिर, शिव जी भगवान का अभी क्रेडेंशियल नहीं है, मतदाता की सूची वैसी भगवान की सूची रिलीज हो जाएगी, होगी होगी। अभी आप देखिए 2029 होने दीजिए, 600 सीट आने दीजिए लोकसभा में, भगवानों की भी सूची होगी जिसमें मोदी जी का नाम लिखा जाएगा। ब्रह्मा नहीं, नरेंद्र ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसा कहा जाएगा। लेकिन पहला स्मरण तो गणपति का, वो गलत है, वो सब गलत, अंग्रेजों ने सब दूषित कर दिए। पहला स्मरण नरेंद्र जी का, नरेंद्र भाई की पहली पूजा होगी, और उसके बाद बाकी देवों की पूजा होगी। ऐसे हालांकि ऐसी मनोकामनाएं लेकर के धरती पे कई लोग आए अलग अलग दौर में, हाँ, अलग अलग दौर में ऐसी मनोकामना कई लोग लेकर आए, लेकिन गए तो खूब ही पूजा हुई यदि उनकी। कोई इतिहास पढ़े तो सीखे ना आशीष जी। आप पढ़े लिखों का काम बता रहे हो, जिनको पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं, उनको इतिहास में क्या हुआ क्या जाने, वो तो नया इतिहास रचना चाहते हैं। और जिन जिन लोगों ने इतिहास रचने की प्रयास किया वो इतिहास बन गए। करिए, और अभी प्रताड़ना शुरू हुई है, अभी तो गेम शुरू हुआ। अभी हाँ, सबको पता पड़ जाएगा, पूरे देशवासियों को पता पड़ जाएगा राम राज्य क्या होता है। पता चल रहा है एहसास, असल में हम लोग नहीं नहीं, जो है ना, अभी तो सिर्फ, जैसे अभी तो झलकियां है जी, अभी तो टीजर है, अभी ट्रेलर आएगा, बंगाल का ट्रेलर देखिए, और 2029 में पूरी फिल्म आएगी। 2029 तक तो देखिए खाने क्या होता है, खाने का ठिकाना रहता है कि नहीं रहता है, बाकी तो छोड़िए, खाने का ठिकाना देश में रहेगा नहीं रहेगा। 2029 तक तो बहुत स्थिति बदतर होगी। इजाजत दीजिए हमें, लेकिन बंगाल पर फिर नजर रखिए। चुनाव हो गया है, लेकिन अभी जो वहां के कारनामे थे वो रुके नहीं है। जो प्रक्रिया शुरू हुई थी चुनाव से पहले SIR के रूप में, वो अभी भी जारी है। पहले मतदाताओं को हटाया गया था, अब अपोजिशन को हटाया जाएगा। अब अपोजिशन खत्म, और पहले यदि मतदाता बंगाल में ममता को अपोजिशन को। समाप्त किया तो गुजरात जैसी स्थिति बंगाल की हो जाएगी, फिर कोई चुनाव ही नहीं होगा, बस हाँ, एक ही बीजेपी सत्ता में बनी रहेगी। ये सब जगह होगा भाऊ, सब जगह होगा। अभी हमको तो आशंका है आगे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की स्प्लिट होने लगेगी, सपा भी असली नहीं, सपा अखिलेश यादव से निकल जाएगी, किसी हाँ और के बिल्कुल, हाथ में होगी।
ये अच्छा हो टूल, सकता है एक अच्छा टूल किट है ये। पार्टी खत्म कर दो। चलिए इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।